तरह का हमने यहाँ प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया है। एक्चुअली ये प्रोग्राम जो है वो हमने यहाँ मेडिकल कैंप लगाया है और ये आयुष डिपार्टमेंट और हमारा हेल्थ डिपार्टमेंट दोनों ने मिलकर या सीलू में सोपोर में ये ऑर्गेनाइज किया है प्रोग्राम। और इसमें हमारे जो आज बच्चे यहाँ गए हुए हैं स्कूल्स के, उनको भी हमने इनमें इन्वॉल्व किया है। और हमारे यहाँ जो टीचर्स आए हैं उनका मैं बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करूँगी कि जो आज यहाँ अपना पेटी रख दीजिए, आज आप लोग यहाँ आए और ये बच्चे भी, आप लोगों का भी बहुत बहुत शुक्रिया। जिस तरह से यहाँ ये ड्रग्स की बात जो चली है तो आप देखिए कि पंजाब की बात में कश्मीर एक ऐसा बन गया है जहाँ ड्रग्स का सबसे ज़्यादा लिया गया। लेकिन ये दुख की बात है कि ड्रग्स कोई अच्छी चीज़ नहीं है। अगर आप कोई अच्छी चीज़ खाएंगे तो शायद आपकी हेल्थ बनेगी। यहाँ जो आज हमारे डॉक्टर्स ने मिलकर के कैंप ऑर्गेनाइज किया, उसमें जो आयुष की और हेल्थ डिपार्टमेंट से जो डॉक्टर्स आए हैं उन्होंने जो दवाइयाँ फ्री दी हैं, इसका मकसद ही यही है हमारा कि आप लोग हेल्दी रहें। वैसे ही आजकल हम कोविड-19 से निकले हैं और पूरी तरह से कोविड गया नहीं है, कहीं कहीं हम लोगों को प्रिकॉशन रखनी पड़ेगी, जैसे कि सैनिटाइजर यूज़ करना है, मास्क यूज़ करना है, जब तक पूरी तरह से नहीं चलेगा। इसके साथ ही हमारा जो ये ड्रग्स का एक धंधा बन गया है, इसलिए कहूँगी कि यहाँ बहुत सारी मेरे पास कंप्लेंट आ रही है जिसमें लड़कियाँ भी और लड़कों के साथ में लड़कियाँ भी इन्वॉल्व हैं। अगर मैं कश्मीर का डेटा अगर आपको बता दूँ तो आप चौंक जाओ। और ये स्टार्टिंग के स्कूल से बच्चा जब स्कूल में आता है हार्डली 5 घंटे 4 घंटे 6 घंटे स्कूल में अपना देता है, बाकी टाइम अपने घर में निकालता है अपने पेरेंट्स के साथ, अपने दोस्तों के साथ, सोसाइटी के साथ। लेकिन उसमें एक चीज़ जो मैंने देखी है कि पेरेंट्स को, हमारे टीचर्स को भी चाहिए बच्चों को सब निगाह रखें और जो बाहर के गेट के बाहर जो एक्टिविटीज़ करते हैं उन पर भी निगाह रखनी चाहिए। और फौरन अगर कुछ ऐसा लगता है तो पुलिस डिपार्टमेंट इन्फॉर्म। मेरी खास बात बच्चियों से, हमारी ये छोटी बच्चियां हैं स्कूल की, इनको भी मैं कहना चाहूँगी कि देखिए आप लोग भी समझदार हैं और आप इस चीज़ को समझते हैं। सबसे ज़्यादा अगर घर की जिम्मेदारी है, देश की जिम्मेदारी है, तो मुझे लगता है वो है खुराकी का उसमें रोड सबसे ज़्यादा रहता है लड़कियों की, लेडीज़ की। तो अल्लाह ताला ने शायद लड़कियों को, औरतों को कुछ ज़्यादा ही एक एक्स्ट्रा वो दिया है, हर तरह की जिम्मेदारी को निभाती है। लेकिन इसके साथ साथ जो हमारे यहाँ स्कूल के जो बच्चे हैं, लड़की जो खड़े हैं, देखिए जब ड्रग्स कि उसमें आप लोग आ जाते हैं चपेट में, तो फाइनली घर से भी जब पैसा नहीं मिलता है तो वो स्टार्टिंग करते थे चोरियाँ करते हैं और दूसरी किसी चीज़ों में चले जाते हैं। आप जितने भी लोग यहाँ खड़े हैं, जितना भी यूथ खड़ा है, ये एक हमारी जनरेशन है और आप लोगों से आपके पेरेंट्स क्या एक्सपेक्ट करते हैं ये आप अच्छी तरह से जानते हैं। हर माँ बाप चाहता है कि मेरा बच्चा जब लड़का हो या लड़की हो अच्छा पढ़ लिख के आगे जाए, लेकिन हम उनकी 100% उनको नहीं दे पाते। उसकी वजह क्या रहती है वो तो सब आप लोग अपने अंदर से अपने लेवल पे समझ सकते हैं। लेकिन आज हमारा जो ये मुद्दा है, हम ये प्लेज लें कि हम ड्रग्स में कभी इन्वॉल्व नहीं। और अगर कोई ऐसा आपका कोई फ्रेंड अगर इस तरह का है, आपको पता चलता है, तो आप उसको सपोर्ट करिए, अच्छे रास्ते में लाइए, उसकी उस बात को मत छुपाइए, काउंसलिंग करवाइए, आप डॉक्टर से मिलिए। अब उसका ट्रीटमेंट जितना हो सकता है स्टार्टिंग में दिया जा सकता है, वो ठीक हो सकता है। अभी मैं कुछ दिन पहले देख रही थी सीलू में ही कुछ 2 लड़के आए और वो स्कूल के थे, छोटी लड़की थी और साइड से खड़े के उसको देख के बहुत बुरा लगा मुझे, बहुत दुख भी होता है कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं। आज वो ज़माना है जब लूनर प्लॉट कट रहे हैं, दिए जा रहे हैं, और आज हम इतनी छोटी छोटी चीज़ों से परेशान हैं। तो हम अपने आप को देखते हैं कि हम कहाँ हैं।
लेकिन एक बात ये भी है कि हमारी गवर्नमेंट, हमारी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, मोदी जी, एलजी साहब, हमारे मनोज सिन्हा जी यहाँ पर बहुत एफर्ट्स लगा रहे हैं कि जो कश्मीर में परेशानियाँ हैं वो हटे। जैसे कोविड में हमारे डॉक्टर्स ने बहुत काम किया, पुलिस डिपार्टमेंट ने बहुत काम किया, पैरामेडिकल स्टाफ भी हमारा बहुत काम करता रहा, और यहाँ तक कि बहुत कुछ ऐसी बच्चे थे जिन्होंने कोविड में आकर के बहुत काम किया है। तो मैं आप लोगों से यही गुजारिश करती हूँ कि आप लोग इस चीज़ से बचे, और जो आपकी परेशानियाँ हैं किसी भी तरह से आप अपने टीचर्स को उसको बता सकते हैं, और टीचर्स को बता कर उनसे भी हेल्प ले सकते हैं। वो भी टीचर ऐसा नहीं है जो आपकी हेल्प नहीं करेगा। मैं टीचर्स का बहुत एहतराम करती हूँ। यही एक पहली हमारा कदम है, पहली अपनी सीढ़ी है जहाँ कुछ सीखते हैं, और ये हमारे हर काम में सपोर्ट करते हैं, हर बात में। तो इस तरह से आप एक टीचर्स जो होते हैं, टीचर्स और स्टूडेंट्स जो हैं, एक फ्रेंडली आप एक रिश्ता रखते हैं। फिर देखिए आप लोग कितने अच्छे से आप लोग आप हर चीज़ को फाइट कर सकते हैं। ये बहुत बड़ी चीज़ है। अगर आप चाहेंगे तो आप इससे बच सकते हैं। और मैं आज आपको यही कहना चाहती हूँ कि आप इस चीज़ से बचिए, अपने आप को बचाइए, देश का नाम रोशन करिए, अपने माँ बाप का नाम रोशन करिए, और आगे कुछ अच्छा करके दिखाइए जिससे कि आपकी भी ज़िंदगी अच्छी हो, खुशहाल हो। इसी दुआ के साथ में और उम्मीद के साथ में मैं आप लोगों को एक बार फिर कहूँगी कि आप लोग फिर से अपने आप को बचाइए, कैसे बचाइए, वो सेफ रहिए। वाजिबुल एहतराम बीडीसी चेयरपर्सन मोहतरमा डॉक्टर फरीदा खान साहिबा, असातिज़ा साहिबान, यहाँ बैठे बुजुर्ग लोग, प्यारे बच्चों, बच्चियों, असातिज़ा साहिबान, आप सबको मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। हम बात कर रहे थे ड्रग्स की। ये एक वबाई बीमारी है जिसको कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। ये सिर्फ सिविल सोसाइटी का काम ही नहीं है, ये इसमें पुलिस का रोल बनता है, इसमें हर एक डिपार्टमेंट का, खुसूसन अलग डिपार्टमेंट का, सिविल जो पॉपुलेशन हमारी है, हम इस वक्त सेलू में हैं, तो यहाँ की सोसाइटी जो इनकी अपनी कमेटी जो होगी उनका भी एक अहम रोल बनता है कि इस बीमारी को, इससे बच्चों को, जो हमारे बच्चे बच्चियाँ जवान इसमें मुब्तला हैं, इसको रोका जाए। इसके बारे में हम मस्जिदों में हर जुमा को खुतबा होता है, हर जुमा को मौलवी साहब की तकरीर होती है। मैं कहता हूँ यहाँ से, इस मंच से, कि जो सोसाइटी, जो कमेटी यहाँ दिलों की है, कि हर एक दिन मस्जिद में, खुसूसन जुमा के दिन, कि जुमा का मतलब ही है कि जहाँ सबकी गैदरिंग होती है, सब इकट्ठे होते हैं, सब जमा होते हैं, वहाँ कम से कम 4-5 मिनट ड्रग्स के बारे में बोले। जो ये वबाई बीमारी इस वक्त चल रही है, जिससे हमारा यूथ बर्बादी की तरफ जा रहा है, जिससे हमारी एजुकेशन खत्म हो रही है, जिससे हमारा अदब, हमारी तहजीब वो तहस नहस हो रहा है। तो उस मेरी गुजारिश है कि ये बात मौलवी साहब, हर एक मौलवी साहब तक पहुंचाई जाए कि वो हर जुम्मा के दिन 2-4 मिनट ड्रग्स के बारे में सोसाइटी को इससे आगाह करे, क्योंकि मौलवियों का एक बहुत बड़ा अहम रोल बनता है। क्योंकि आज हमारे पास, हमारे सामने स्कूल की बच्चियां और बच्चे बैठे हैं, उसातिज़ा साहिबान का एक अहम रोल बनता है, जहां फिजिकल एजुकेशन का एक पीरियड होता है। हमारे टाइम में एक पीरियड हुआ करता था जिसको हम ड्रिल पीरियड बोलते थे,
जब हम पढ़ा करते थे। लेकिन आज आपके इस निसाब में, इस सिलेबस में फिजिकल एजुकेशन सिलेबस को शामिल किया गया है। तो मेरी गुजारिश है उस्तादिदा साहिबान से कि प्रेयर के टाइम में सुबह उठ के इनको अवेयर करें कि ये ड्रग्स कितनी खतरनाक बीमारी है। अगर हमारा बच्चा, हमारी बेटी, हमारी कोई बच्ची, हमारा कोई जवान ड्रग्स में मुब्तला हो गया, उसकी लाइफ तहस नहस हो जाती है। उसको कोशिश तो करते हैं हम, लेकिन बहुत मुश्किल हो जाता है। मैं आपको आपके साथ एक बात शेयर करना चाहता हूँ। हमारी एक ट्रेनिंग चल रही थी मेडिकल कॉलेज श्रीनगर में। सोशल एंड प्रिवेंटिव डिपार्टमेंट होता है, जिसको SPM बोलते हैं, सोशल एंड प्रिवेंटिव मेडिसिन डिपार्टमेंट। यही हमारे हंदवारा साइड के डॉक्टर मलिक साहब थे वहाँ पे। उन्होंने हमको एक बुकलेट दी थी फड्डे के लिए। दैट टाइम ये 5-10 साल पुरानी बात है। सिर्फ ये समझने के लिए कि कोई भी नशा हो, कोई भी नशा, वेदर कोई सिगरेट पीता हो, कोई तंबाकू पीता हो, कोई शराब पीता होगा, या कोई ड्रग्स का इस्तेमाल करता होगा, ये चीज़ें हमारे जो प्रॉफिट हैं, प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उन्होंने इसको मना ही नहीं बल्कि हराम किया है। मैंने फिर उस बुक में जब मैंने पढ़ा, कि आपकी जानकारी के लिए है कि हम सब यहाँ पे मुसलमान हैं, या अगर कोई किसी और मजहब से भी ताल्लुक़ रखता हो, हर एक मजहब की किताब में यही लिखा होता है कि जो चीज़ें ठीक नहीं है अपनी सेहत के लिए, उसका इस्तेमाल नहीं होना चाहिए, उसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। तो आवर प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, पीस बी अपॉन हिम, उन्होंने ताकीद की है अपनी उम्मत के लिए। आप ये मेहरबानी करके सुने, जिस चीज से, जिस किसी चीज से एक उनकी उम्मत की सेहत को तकलीफ पहुंचे, उसके लिए उन्होंने मनाही नहीं बल्कि हराम किया है। उसमें पॉइंट वाइज लिखा था सिगरेट स्मोकिंग, शराब, किसी भी किस्म का नशा। अब आप अंदाजा कीजिए कि जब हमारे प्रॉफिट ने ये बात कही हो, तो हम ड्रग्स का इस्तेमाल कैसे करें, जिससे हम, क्योंकि फरमान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है कि हम अपनी बॉडी को खरोच भी नहीं दे सकते हैं खुद से, क्योंकि ये बॉडी जो है, ये हमारा जिस्म जो है, ये किसी की अमानत है, इसको किसी के पास जाना है, इसकी जवाबदेही होगी। लेकिन जब हम ड्रग्स करते हैं, आपके आसपास आप बच्चे मैट्रिक 9th और 10th के बच्चे हैं, आपके सामने आपने देखा होगा कि जो बच्चे इसमें मुलविस होते हैं, ना उनमें तमीज़ होती है, ना उनमें तहजीब होती है, और आप देख लीजिए कि सोसाइटी में उनसे कितनी नफरत की जाती है। पहले तो वो अपने पेरेंट्स के लिए परेशानी का सबब बनते हैं। तो मेरी आपसे ताकीद है कि ये एक इतनी खतरनाक बीमारी है कि ड्रग्स का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। हम कोशिश करें यहाँ से, इस स्टेज से, कि हम जाएं अपने सर्कल में, सोसाइटी में, कि ड्रग्स का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। इस पे अवेयरनेस करें। जवानों का रोल बनता है, बच्चों का रोल बनता है। सिगरेट नहीं पीना है हमें, क्योंकि डिफरेंट टाइप ऑफ 75,000 पीपल डाई ऑल अलोन इन इंडिया हर साल में बिकॉज ऑफ स्मोकिंग। अब नशे की तो बात ही नहीं है, जो नशा करता होगा उसका क्या हाल होगा। देखिए, पहले तो वो गया जो नशा, उसकी लाइफ गई, वो पढ़ाई के काबिल नहीं, वो सोसाइटी के काबिल नहीं, वो माँ बाप के लिए परेशानी। मैं आपसे एक बात का, और ये ड्रग्स का, क्योंकि इसमें पैसे का बड़ा इन्वॉल्वमेंट रहता है, और यहाँ से आपको पता है आज के हालात कैसे हैं। माँ बाप के लिए ये बात से सख्ती बन जाता है। तो मुझे ये मेरी एक बार फिर गुजारिश है उस्तादिदा साहिबान से कि कम से कम 5 मिनट इसके लिए रखें कि आपको ड्रग्स के बारे में अवेयर करें कि इसको सोसाइटी से छुटकारा मिलना चाहिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं इसके बारे में, ड्रग्स के बारे में बोले, हमें आयुष तर्जी इलाज को कैसे अपनाना है, आपको ये कितना सेफ है, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। तो आप इस कौम के मेहमान हैं, आप पढ़ें, हमारी तरह इस स्टेज पे आपको आना है, इस जगह आपको बैठना है,
तो आप जवानों का काम है, आप पढ़ें, अच्छी तरह से रहें, अच्छी सोसाइटी में रहें, ट्राई टू बी इन ए वेरी गुड फ्रेंड सर्कल, अच्छी सोसाइटी में रहें, बुरी सोबत में मत पड़े, बुरी संगत में मत पड़े। बहुत बहुत शुक्रिया।